हेलो एंड शालोम टू एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष व बरकत दे, सभी को जय मसीह की। और आप देवदार के नाई ऊंचे हों, खजूर के नाई आप फले और फूले। और प्रभु आप सबको इस पाम संडे पर आपको बढ़ाए, आपको आनंदित करे, आपकी तमाम जो हार्ट की डिजायर्स है वो पूरी हो और खुदावन के काम को आप करने के लिए अपने आप को रेडी कर पाए। खुदावन आप सबके साथ हो और मैं प्रार्थना करती हूँ कि खुदावन खुदा कोई दरिद्रता, कोई मृत्यु, कोई क्लेश हमें आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर आपका वचन हमारे जीवन का आधार है। मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज जितना भी वचन हम सुने खुदावन सुनाया जाए तेरी आत्मा के जरिए, प्रभु जी जो हमारे बीच में आए खुदावन खुदा, वो खुदावन आपका वचन हमारे जीवनों में सौ गुना फल लेकर आए खुदावन। और कोई अंधकार की ताकत आज इस वचन के फल को चुराने न पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सो खुदावन का वचन जैसा कि लिखा है जकरिया 9:9 में कि हे सिय्योन बहुत ही मगन हो और यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार प्राप्त हुआ है। सो पाम संडे की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे लिए आनंदित होने का, खुशी का एक दिन है। ये सब कुछ जानते हुए भी कि प्रभु यीशु मसीह को ये सब पता था कि मैंने 1 वीक के बाद जो है वो इसी दिन जो है अगले हफ्ते क्रूस पर चढ़ाया जाना है। वो सब कुछ जानते थे, फिर भी वो गधे पर बैठकर जो है वो आते हैं। और जकरिया की ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है कि मैं यीशु मसीह के लिए वहां पर भविष्यवाणी हुई है कि क्या कहा है प्रभु ने कि हे यरूशलेम जय जयकार कर। तो अगर हम अपने अगुवे को सुन सकते हैं तो हमें उससे मतलब मिलने की कोई ज़रूरत इतनी नहीं है। हम समझते हैं कि अगर हम उसको सुन सकते हैं, उस पर चल सकते हैं, उसकी बातों को सुन सकते हैं। और बहुत ही महान हमारा अगुवा, हम उस पिता का धन्यवाद करते हैं कि ऐसा हमें जो है अगुवा यीशु मसीह के रूप में हमें दिया, ऐसा लीडर हमें परमेश्वर ने दिया कि हम उसकी बातों को सुन सकें, हम उसकी राहों पर, उसके वचनों पर चल सकें, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन प्रभु यीशु मसीह है। और यहाँ पर हम जो है यीशु मसीह को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम यीशु मसीह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश किया, जबकि उनके 1 वीक के बाद उनको क्रूस पर चढ़ाया जाना था, और वो जानता था कि 1 वीक के बाद उसके मुंह पर थूका जाएगा, उसके हाथों पर कील ठोके जाएंगे, उसके पैरों पर कील ठोके जाएंगे, उसके सिर पर कांटों का ताज डाला जाएगा, थप्पड़ मारे जाएंगे, पूछा जाएगा कि अपनी आंखें बंद करके बता कि तुझे थप्पड़ किसने मारा है। तू अपने लिए भविष्यवाणी कर क्योंकि तू भविष्यवाणियां करता है। ऐसा यीशु मसीह के साथ व्यवहार जो है वो हुआ, सब कुछ जानते हुए भी कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ होना है। वो परमेश्वर आनंद के साथ, एक रियल हार्ट के साथ जो है वो यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया। और बाइबल कहती है कि लोगों ने खजूरों की डालियां ली, यीशु मसीह ने के नीचे जो है वो कपड़ों को अपने बिछा दिया उनके कदमों में। तो एक राजा तब राजा नहीं होता है जब वो सिंहासन पर बैठा है, जब वो अपनी अथॉरिटी को चला रहा है। एक राजा तब राजा होता है जब वो युद्ध से लड़कर जीत कर जो है वो अपने लोगों के बीच में वापस आता है और उसका स्वागत किया जाता है। यहाँ पर खजूर, उस समय क्या होता था कि कोई भी राजा जब जीत कर आता था तो उसका स्वागत जो है वो खजूर की डालियों से किया जाता था। और खजूर जो एक साइन है एक जयवंत जीवन का, कि ये जयवंत जीवन के साथ जो है वो वापस आया है और युद्ध से जीत कर आया है। और अगवा वो नहीं है जो छिप कर बैठ जाए, अगवा असल में वही है जो आपके अपने लोगों के लिए काम करे, अपने लोगों के बीच में घूमे फिरे, उनको परमेश्वर के बारे में बताए, अपनी ड्यूटी को, अपनी कॉलिंग को वो पूरा करे, वो अगवा है। उनकी ज़रूरतों को वो पूरा करे, वो अगवा है। अब ये जानते हुए भी वो लादू के बच्चे पर वहाँ पर आया, उसे पता है कि मैंने 1 वीक के बाद क्रूस पर होना है, फिर भी वो एक डरपोक अगवा नहीं है। डरपोक अगवा भेड़ों को जो है अपनी बचा नहीं सकता, वो खुद भाग जाएगा। पर यीशु मसीह यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो आते हैं अपने लोगों के बीच में, क्योंकि जब राजा लोग लड़ने जाते थे वो घोड़े पर चढ़कर जो है वो जाते थे, और जब वो शांति का संदेश देने के लिए जाते थे वो लादू पर बैठकर जो है वो गधे पर बैठकर जो है वो जाते थे, क्योंकि लोगों को हाँ ये देखते थे लोग कि गधा जो है वो नम्र होता था, और अगर वो गधे पर बैठकर आता था कोई राजा
तो ठीक है, वो समझ जाते थे कि हाँ, लड़ाई का इसका कोई उद्देश्य नहीं है, ये संधि चाहता है, ये शांति चाहता है, ये प्रेम चाहता है। और वीरवार रात जो है वो प्रभु भोज के बाद यीशु मसीह जो है वो इतना उनका स्ट्रेस हम देख रहे हैं कि बढ़ गया कि उनका जो लहू है, जो जो पसीना था वो लहू बनकर, जो लहू है वो बाहर आ गया था पसीने के तौर पर। तो ये उस कंडीशन में होता है जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा हाईली स्ट्रेस्ड पर्सन कोई होता है और उस कंडीशन में जो उसका जो लहू है वो स्किन से बाहर आ जाता है। और इतना ज़्यादा वो स्ट्रेसफुल लेवल में उस समय यीशु मसीह थे, उन्होंने इतना जो स्ट्रेस है वो अपने ऊपर लिया हुआ था, फिर भी वो यही बात प्रार्थना कर रहे थे कि हे पिता, मेरी नहीं तेरी मर्जी जो है वो पूरी हो। उस टफ टाइम में भी प्रभु यीशु मसीह यही प्रार्थना कर रहे थे। और वो हमारा अगुवा है, हम उसके फॉलोवर्स हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं यीशु मसीह को। आज लिखा है कि एक चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ों को ढूंढता है और उन पर मलहम लगाता है, उन पर तेल लगाता है, उनको चंगा करता है, बीमारों को अलग वो रखता है, उनको रेस्ट करवाता है। और यीशु मसीह भी यही करते थे। यीशु मसीह भी अपने लोगों का, अपने भेड़ों का ध्यान रखते थे, वो अपनी भेड़ों को ढूंढ लेते थे। बाइबल बताती है कि खजूर के समान आप फलेंगे फूलेंगे। भजन संहिता 92 में जब हम देखते हैं, धर्मी जन खजूर के समान फलेगा फूलेगा और लबानोन के देवदार के नाइस जो है वो बड़ा ऊंचा होता जाएगा। आज खजूर जो है वो रेगिस्तान में होते हैं, जहाँ आसपास पानी नहीं होता है। उस खजूर में मीठी खजूरें लगती है खजूर के पेड़ में, और आपको थाउजेंड्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स जो है वो खजूर देती है। वो इतनी ऊंचाई पर होती है कि कोई आंधी तूफान भी उसको जो है वो गिरा नहीं पाता, उस खजूर को, उस खजूर के पेड़ को, उस खजूर की डालियों को नुकसान नहीं पहुंचता है। तो इसी तरह से परमेश्वर ने इसके साथ आपका उदाहरण दिया है, कंपेयर किया कि आप खजूर के समान फलेंगे फलेंगे। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके देश का एनवायरनमेंट क्या है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, वो अपने ही जो है गुणों से जो है वो बनता है। वो खजूर देता है, साल में 2 बार 3 बार तक भी एक कोई पेड़ जो है वो खजूर देते हैं। उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, फ्रूटफुल होता है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी आंधी तूफान उसको गिरा नहीं सकते हैं। रेगिस्तान में बिना पानी के भी वो फलता फूलता है। इसी तरह से परमेश्वर ने कहा कि अगर तेरे आसपास अकाल भी होगा, तुझे खाने को रोटी भी ना होगी, पानी भी ना होगा, फिर भी तू फलेगा फूलेगा। और परमेश्वर ने कहा कि मसीह लोगों को जो है वो व्यर्थ चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जरूरत जो है वो स्वर्गीय भंडार से मैं तुम्हारे जीवन में पूरी करूंगा। अब जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो क्या है, वो धर्मी है, क्योंकि वो आप धर्मी है। राइचियसनेस में होकर जो है प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए। हम पढ़ेंगे यूहन्ना पहला यूहन्ना 3 बाब 4 बाब और 5 बाब। उसमें यीशु मसीह का प्रेम जो है वो दर्शाया गया है, और हम इसमें देख सकते हैं पहला यूहन्ना का, मैं 4 का 13 आयत जो है वो आपके बीच में पढ़ना चाहूंगी। उस पर लिखा है कि इसी से हम जानते हैं कि उसमें बने रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया है, गवाही भी देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। और जो कोई ये मान लेता है वो यीशु मसीह मतलब यीशु परमेश्वर का पुत्र है, जो ये मान लेता है। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। और परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे संसार में हम भी। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं होता। तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमें यही कहता है। और 7 आयत में लिखा है कि हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यहाँ पर परमेश्वर हमें प्रेम के विषय में सिखा रहे हैं कि हमें दूसरों से प्रेम करना है। एक डरपोक, मैंने जैसे कि कहा कि एक डरपोक अगवा जो है अपनी भेड़ों की रखवाली नहीं कर सकता। आपको अगर अपनी भेड़ों से प्रेम होगा, भेड़ों से प्रेम करते हैं अगर आप, तो आप उसकी रखवाली कर सकते हैं, तब आप उसके लिए जो है वो कुछ कर सकते हैं। और जो अपने प्राण को प्रभु ने कहा कि प्रिय जानेगा वह उसे खो देगा, और जो मेरे लिए खोएगा वो उसे पाएगा। हम उस अनंत जीवन के अधिकारी हैं, जो कोई मौत नहीं है, जहाँ पर वहां पर आपको अपना उजाला दिखाने की जरूरत है। जो परमेश्वर ने आपके जीवन में चमक दिया, जो उजाला दिया, उसे आप लोगों को बांटें। ऐसा परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री लूका के
लूका के बाद जो है यूहन्ना को हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम 4 अध्याय हैं, मत्ती, मरकुस, लूका के बाद जो है इन तीनों के बाद यूहन्ना काफ़ी सालों के बाद जो है ये पत्री लिखी गई और बहुत डिटेल में ब्रीफली इसमें जो है वो सब बातों को लिखा गया है। और जहाँ पर ये यरूशलेम में विजय प्रवेश हो रहा है प्रभु यीशु मसीह का, ये पहले ही थोड़ा सा बता दिया गया कुछ चैप्टर्स में। और ये सबसे मेरा फेवरेट जो है वो यूहन्ना है कि इसको पढ़ो तो मतलब परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ जानने पाते हैं। यहाँ पर जो यूहन्ना उसकी 12 आयत है वो देखते हैं कि दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। अब यहाँ पर यीशु मसीह को एक गधे का बच्चा मिला है, वो उस पर बैठा है और जैसा लिखा है कि हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। जैसे कि वो जकरिया में लिखा गया है इस भविष्यवाणी को कि यस ऐसा होना है और यीशु मसीह के बारे में वो लिखा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु के बारे में कि यीशु मसीह जो है यहाँ पर यरूशलेम में विजय प्रवेश करने से पहले ही जो है वो कहाँ पर गए थे, लाजर के घर में गए। यहाँ लिखा है कि वो यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया जहां लाजर था और जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठा था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बैतनिय्याह का मतलब जो है यहाँ पर निकलता है हाउस ऑफ पुअर, मतलब गरीब के घर से वो आया, वो हर वर्ग के लिए आया, वो किसी छोटे मोटे या गरीबों के लिए, मतलब कि हर वर्ग के लिए वो आया, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मीडियम हो फैमिली से हो, चाहे वो बिल्कुल गरीब हो, चाहे वो थोड़ा गरीब हो, चाहे वो उसके पास सोर्सेज भी ना हो, बिल्कुल कंगाल हो, वो हर एक इंसान के लिए, हर एक वर्ग के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आए हैं। और बैतनिय्याह का मतलब है हाउस ऑफ पुअर, मतलब वो गरीब के घर से वो आया। वो लाजर जो था वो गरीब था, गरीबी का घर था, बैतनिय्याह में वहां पर वो रहता था लाजर, और लाजर के घर से होकर फिर वो यरूशलेम में विजय प्रवेश के लिए आया। अब वहां पर लोग जो है उसको पकड़ ना पाए, याजक महायाजक जो फरीसी लोग थे, जो सदूकी लोग थे, वो उसको पकड़ नहीं पाए। वो 3.5 साल उन लोगों के बीच में प्रचार करता रहा, वो उसको पकड़ नहीं पाए। याजक कहता है कि कह दे ये सब झूठ है तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। वो कहता है कि मुझे तो तेरे हाथों में प्रभु ने दिया है, पिता ने दिया है, मैं अपनी मर्जी से तेरे पास नहीं आया या तेरी मर्जी से नहीं आया, मुझे तो पिता ने जो है वो तेरे हाथों में किया है। मौत उसको रख नहीं पाई, धरती उसको रख नहीं पाई, एक धर्मी को वो समेट नहीं पाई। और प्रभु यीशु मसीह 3 दिन रात जो है वो रहकर जो है उसमें कब्र में रहकर जो है वो उठ खड़े हुए, जी उठे हमारे लिए। और ये सबसे बड़ी एक बात है, लोग कहते हैं कि वो अपने आप को क्यों नहीं बचा पाया। आप देखें कि वो जी भी तो उठा ना, इसके बारे में भी तो प्रचार करें, इसके बारे में भी तो सुनने की हिम्मत रखें। क्यों आप हिम्मत नहीं रखते हैं? प्रभु यीशु मसीह जी उठा। क्या ऐसा कोई परमेश्वर है जो आपको पवित्र आत्मा सौंप कर गया हो, जिसकी अगुवाई में आप चल सके, उसकी बातों को आप सुन सके? सिर्फ एक यीशु मसीह है, यीशु मसीह ही ऐसा है जो जी उठा। कोई ऐसी कब्र नहीं है, वो सिर्फ एक कब्र उसी की खाली है। आज हम देखते हैं कि हम बहुत सी कब्रों को बना देते हैं। वो इंसान जो मर ही गया, पीर फकीर, हम उसको बना देते हैं और उस पर तेल चढ़ाते हैं। मैं भी ये सब कुछ करती थी, पर सब व्यर्थ है। मैं बहुत से आडंबर करती थी, घर का पंडित कहलाती थी मैं। इतने मेरे आडंबर रीति रिवाज जो है सबको मैं फॉलो करती थी। पर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आज़ाद किया, मुझे फ्री किया इन सोचों से, इन आडंबरों से। आज मैं फ्री हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। क्या मुझे किसी ने पैसा देकर खरीदा? क्या मेरे विश्वास को किसी ने खरीद लिया? क्या मुझे किसी ने बदल दिया? नहीं, ये सब कुछ झूठ है। कोई किसी को माइंड वॉश नहीं कर सकता इस तरह से। मेरे घर में कोई भी प्रचार करने के लिए नहीं आया। आज हम जाते हैं ना प्रीच करने के लिए, लोगों के घरों में पैम्पलेट रखते हैं, हमारे घर में कोई नहीं आया। मुझे प्रभु यीशु मसीह की ओर से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना और उस खुदावन ने मुझे चुना, क्योंकि मैं उसकी खोज में थी। और उसकी खोज में जब आप होते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में आता है कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मेरे पीछे चलो, मैं तुझे आराम दूंगा। और प्रभु ने मुझे पहले ही कह दिया था, जब मुझे अभी चुन लिया था मुझे बपतिस्मा लेने से। लोग कहते हैं बपतिस्मा लेंगे पवित्र आत्मा उस दिन मिलता है। नहीं, मुझे तो पवित्र आत्मा पहले ही मिल गई। मुझे पहले ही परमेश्वर ने अगुवाई कर दी, मुझे पहले ही परमेश्वर ने चुन लिया। जैसे दाऊद को चुन लिया, यूसुफ को चुन लिया, पतरस को चुन लिया, खुदावन ने यूसुफ को चुना, रुत को चुना, एस्तर को चुना, परमेश्वर ने मुझे भी चुना।
खुदावन आपके जीवन में आपको चुनता है, आपको खड़ा करता है, आपकी कॉलिंग को वो बताता है, क्योंकि आप परमेश्वर के खोजी हैं और मैं परमेश्वर की खोजी थी। मुझे किसी ने खरीद नहीं लिया, हाँ बेटी तू आ जा मेरे पास, कोई बात नहीं, हम तुझे इतना पैसा देते हैं, हम तुझे ये बेनिफिट्स देते हैं। नो, कोई बेनिफिट्स नहीं लिया, कोई कुछ नहीं किया, कोई घर पर प्रचार करने के लिए भी नहीं आया। परमेश्वर का वचन ने मुझे खुद बात किया कि बेटी मेरे पीछे आ। मैं किसी चीज को, किसी बात को लेकर अपसेट थी। आज तक मैंने अभी वो अपनी टेस्टिमनी नहीं दी है जिस चीज में मैं हूं, पर मैं उस कमी के लिए खुदावन का शुक्र करती कि उस कमी की वजह से परमेश्वर ने मुझे चुना। उस कमी की वजह से आज मैं परमेश्वर को जानती हूँ और मेरा प्रेम अटल है। और परमेश्वर यीशु मसीह से, प्रभु यीशु मसीह से जो है मैं अत्यंत प्रेम करती हूँ, अपनी रूह जिस्मो जान से प्रेम करती हूँ और प्रभु यीशु मसीह ही मेरे लिए सब कुछ है। और किसी ने आपको जो है वो स्वर्ग की मिरास नहीं दे देनी है, किसी ने आपको लेकर नहीं जाना। ऐसा अगुआ खुदावन ने, पिता परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें दिए। प्रभु का वचन कहते हैं कि जो धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। बाइबल कहती है कि मत डरो, चिंता मत करो, मैंने संसार को जीत लिया है। लिखा है अब्राहम स्वर्गीय यरूशलेम की बाट जोता था, उसके पास औलाद नहीं थी, फिर भी वो परमेश्वर से प्रेम करता था और उसी प्रेम की वजह से परमेश्वर ने जो है, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ था, स्वर्गीय था, और परमेश्वर ने उसको अपना मित्र कहा, परमेश्वर उसकी प्रॉपर्टी को बढ़ाया, परमेश्वर उसके वंश को बढ़ाया। खजूर की डाली का मतलब है विक्ट्री, परमेश्वर के वचन पर अड़े रहना, खड़े रहना। आप डिपेंड होंगे। जो परमेश्वर एलिया को कौवों के थ्रू खिला सकता है, वो आपकी जरूरत को क्यों ना पूरा करेगा। जब आप डिपेंड होंगे परमेश्वर पर, जब आप परमेश्वर की सुनेंगे, तो परमेश्वर आपको आजाद करेगा। वो खुदावन खुदा जो हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए जो इस धरती पर आया, हमारे लिए उसने जो है वो सब कुछ सहा। उसको सब कुछ पता था कि मैंने क्रूस पर चढ़ जाना है। उसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी, पहले ही परमेश्वर ने सब कुछ बता दिया था। और वो सब कुछ जानते हुए भी हमारे लिए, लोगों के लिए शांति का संदेश देने के लिए जो है वो हमारे बीच में आया और उसका स्वागत किया गया। तो आज मेरे जीवन में, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आए हैं, उसका स्वागत करें अपने दिलों में, अपने परिवारों में, अपनी जिंदगी में, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस कर सके। इस वचन के जरिए अगर आपने आशीष पाई है तो खुदावन आपको और बढ़ाएगा। आपने इस वचन को सुना है, अंडरस्टैंड किया है कि यीशु मसीह क्यों आए। आज आपके जीवन में विक्ट्री को मैं घोषित करती हूँ। आज आपके जीवन में मैं तसल्ली और हौसले को डिक्लेयर करती हूँ। परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। परमेश्वर आपको चाहता है कि आप अच्छे अगुआ बने। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप मेरी तरह अगुए बने, आप लोगों की अगुवाई करने पाए और उसकी सुनने पाए, उसके वचनों पर चलने पाए। आज खुदावन का रूह आपके जीवन में काम करे। आज खुदावन का रूह आपको आजाद करे, आपको फ्री करे हर बंधनों से, हर बीमारियों से। खुदावन का रूह आपको आजाद करे। कोई अंधकार की ताकत इस वचन के फल को आपके जीवन से चुराने न पाए। और परमेश्वर का आनंद, इस पाम संडे का आनंद जो है वो आपके जीवन में मैं घोषित करती हूँ। प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर आए, प्रभु की दया आपके जीवन के ऊपर आए। हर एक बंधन यीशु नाम से वो टूट जाए। आप एक डरपोक अगुवा नहीं, एक डरपोक पास्टर ना बने। आप खुदावन के वचन को लेकर जाने वाले बने। कोई कुछ भी कहे, आप संसार की चिंता और परवाह किए बगैर आप पतरस और सिलास की तरह, आप पौलुस की तरह आप प्रचारक बन जाएं। आप खुदावन के वचन को आगे लेकर जाएं, खुदावन के कामों को करने वाले बन जाएं। और परमेश्वर मेरा उद्धार करता, मेरा परमेश्वर, आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर आपके जीवन में वो आना चाहता है। आज उसको पुकारें, अपने हर गुनाह, हर पाप की आप तौबा करें और यीशु मसीह को मार्ग, सत्य, जीवन जो है उस पर चलने को लिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को रेडी करें, क्योंकि स्वर्ग की मिरास खुदावन ने आपके लिए रखी है। और खुदावन चाहता है कि सब भेड़ें मेरी बचाई जाए। एक एक भेड़ बचनी चाहिए। आप इस कॉलिंग को जो है वो ले अपने जीवन में और परमेश्वर की ओर से उस विश्वास को मांगे। अगर आप विश्वास की कमी है, विश्वास को मांगे, हौसले को मांगे। खुदावन अपने हौसले को, अपने विश्वास को मेरे अंदर भर दे, ताकि मैं तेरे कामों को कर सकूं, ताकि तेरे राज्य की खोज कर सकूं, ताकि मैं तेरे लोगों को बचा सकूं, ताकि मैं तेरे वचन को आगे लेकर जा सकूं। खुदावन आप सबके साथ हो। आप सबको मैं ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, फ्री करती हूँ, फ्रूटफुल करती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में चारों दिशाओं से आप भर जाएं खुदावन के आशीषों से। और खुदावन, मेरा खुदावन आपके जीवन को ब्लेस करे। आप आशीषित है प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावन आप सबके साथ हो। बड़ी बड़ी बरकत आपको मिले। आप ब्लेस सब और खुदावन में आनंदित रहें और इस पाम संडे को एंजॉय करें और अपने जीवन में
अपने घरों में इस खजूर का जो साइन है, खजूर की डालियों का जो साइन है, जो विक्ट्री है, उसे आप अपने जीवन में लेने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते इस प्रार्थना, आमीन। सो खुदावन आप सबके साथ हो, सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thanks for watching. Receive your blessings. Please keep support, like, share and subscribe. God bless you all.